पिछले वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है और एक्सटर्नल इंटरनल स्विंग्स में क्या फ़र्क है। और वो एक रूल देखा जो फॉल्स चेंज ऑफ कैरेक्टर सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर देता है। अगर वो वीडियो मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देखो, क्योंकि आज जो हम सीखेंगे वो डायरेक्टली उस पर डिपेंड करता है। आज का टॉपिक है लिक्विडिटी। और मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप निफ्टी का चार्ट कभी भी वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे, क्योंकि ये एक ऐसा लेंस है जो सब कुछ बदल देता है। अब मैं सीधा एक निफ्टी के रियल एग्जांपल से शुरू करता हूँ। ये एक चार्ट है निफ्टी का। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस समय हम हैं मई के चार्ट पे, 14 मई के आसपास का। मार्केट कुछ दिन से इस रेंज में ट्रैवल कर रहा है और हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें अराउंड ये जो एरिया है ये पहले एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, देन ब्रेक डाउन होने के बाद ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, राइट। तो ये चीज़ें सबको पता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। एक बार, दो बार और तीन बार मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। ये चीज़ जो है हर एक रिटेलर, हर एक चार्ट समझने वाला जिसको थोड़ा भी टेक्निकल का नॉलेज है वो ये सब देख सकता है, राइट। बट यही मेन प्रॉब्लम है, स्मार्ट मनी इस तरीके से चार्ट को नहीं देखता है, ना ही वो इन चीज़ों पे ट्रेड लेता है। स्मार्ट मनी वहाँ पे ट्रेड लेता है जहाँ पे नॉर्मल रिटेलर्स ट्रैप होने वाले होते हैं, राइट। एक ये मार्केट रिप्ले का चार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या हुआ। अगर हम एक दिन आगे करें, मार्केट ने अगेन रिजेक्शन लिया। ध्यान से आप देखें, इसको मैं जूम करता हूँ। मार्केट ने यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लिया। यहाँ पे 3 बार रिजेक्शन ऑलरेडी था, चौथी बार हुआ, यहाँ पे और सेलर्स ऐड हो गए। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये लेवल को ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग देता है। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या हुई, जितने सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए थे उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई, जो रिटेलर्स ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं यहाँ पे वो भी एंटर कर गए, राइट। एक और दिन आगे बढ़ा के देखते हैं। ये देखिए, जो ब्रेकआउट पे रिटेलर्स एंटर हुए थे, मार्केट ने हल्का सा गैप डाउन देके एक ऊपर की तरफ जो प्रीवियस डे हाई था उसको ब्रेक करा। यहाँ पे और रिटेलर्स की एंट्री डेफिनेटली हुई होगी जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी मिड डे में। बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि ये क्लोज जो हुआ कैंडल, ये पिछले प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज हुआ। इससे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन जो बायर्स यहाँ कल के दिन एंटर हुए थे, जो आज के दिन एंटर हुए, वो दोनों ट्रैप हो गए अगेन। फिर ये क्या हुआ, मार्केट ने ये 1 या 2 दिन मार्केट ने इस प्रीवियस लेवल के ऊपर टाइम पास किया, देन एक और ग्रीन कैंडल बनाया, देन अपना एक्चुअल मूव कंटिन्यू किया जो कि था सेलिंग मूव। सेलिंग मूव क्यों, क्योंकि ये सेलिंग जोन था। सेलिंग जोन पे सेलिंग आना पक्का था, बट कब आनी है वो स्मार्ट मनी डिसाइड करता है। स्मार्ट मनी तभी सेलिंग करता है जब सारे रिटेलर्स को वो आउट कर चुका हो। तो पहले ये समझो कि लिक्विडिटी एसएमसी में एक्चुअली क्या होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब है वॉल्यूम, बट नहीं। एसएमसी में लिक्विडिटी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रखे हुए होते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, बाय स्टॉप ऑर्डर्स, सेल स्टॉप ऑर्डर्स, राइट। जब हज़ारों रिटेलर्स एक ही ऑब्वियस लेवल पे अपने ऑर्डर्स रखते हैं तो वो लेवल एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है, ऑर्डर्स का एक रिजर्वायर, राइट। और इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड्स, लार्ज ऑपरेटर्स, उन्हें अपने बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्टली यही चाहिए होता है, वॉल्यूम, गारंटीड फिल्स। एक सिंपल एग्जांपल से समझो कि अगर कोई एक बहुत बड़ा ऑर्डर बाय करना चाहता है, इतना बड़ा कि एक बार में फिल नहीं हो सकता, तो उन्हें किसी और की सेलिंग चाहिए ना, राइट। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस को वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होते हैं, जहाँ रिटेलर्स अपने स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं। वो स्टॉप ट्रिगर होते हैं, सेलिंग क्रिएट होती है और उसी सेलिंग के अगेंस्ट में वो अपना बड़ा ऑर्डर फिल कर देते हैं। एक लाइन में याद रखो, रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस इंस्टीट्यूशंस का एंट्री पॉइंट होता है। यही लिक्विडिटी का असली गेम है। एसएमसी से इसको आसानी से समझा जा सकता है। अब ये समझो कि निफ्टी पे लिक्विडिटी एक्चुअली होती कहाँ है। 3 जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे कंसंट्रेट होती है लिक्विडिटी। पहली जगह इक्वल हाइज और इक्वल लोज, दूसरी जगह स्विंग हाइज और स्विंग लोज, तीसरी जगह प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस वीक के हाइज और लोज। आज हम मेनली इक्वल हाइज और इक्वल लोज पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि ये निफ्टी पे सबसे ज़्यादा क्लियरली और बार बार बनते हैं। देखो, थोड़ा अपन चार्ट पे समझते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, लेट्स से प्राइस एक लोअर पॉइंट से
ऊपर की तरफ मूव करते हुए आ रहा था, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए, प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास आता है, वहाँ पर आकर एक बार, दो बार और तीन बार ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ सेल होता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सेम हाइज सेम लेवल्स, तो इसे कहते हैं इक्वल हाइज। मतलब ये जो हमारे तीन हाई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट, ये हमारे तीनों इक्वल हाइज कहलाएंगे। अब क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस तीन बार यहाँ नहीं तोड़ पाई इसलिए यहाँ सेल कर दो फोर्थ टाइम आए तो। लेकिन एसएमसी में हम उल्टा सोचते हैं, बिकॉज एसएमसी रिटेल ट्रेडर्स के हिसाब से नहीं चलता। जितनी बार प्राइस सेम लेवल पर आई उतने ज़्यादा रिटेलर्स ने वहाँ पे अपने ऑर्डर्स रखे। इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी और डेंस हो गई। इक्वल हाइज एक रेजिस्टेंस नहीं है, इक्वल हाई एक टारगेट है। प्राइस इसको तोड़ने ज़रूर आएगी क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। अब एक बार क्या होता है ये समझो, फोर्थ टाइम मार्केट क्या करता है, प्राइस यहाँ से दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने जाती है, बट इस लेवल से रिजेक्शन लेने की जगह मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रीच कर देती है। और जैसे ही ये ब्रीच आता है, सो यहाँ पर जितने लोगों के भी स्टॉप लॉस इन इक्वल हाइज के ऊपर या फिर इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होंगे, जो कि अराउंड ये एक लेवल पे होंगे, राइट, ये सारे प्राइस स्टॉप लॉसेस जो है मार्केट हंट करती है। यहाँ से फिर एक मार्केट अपना रियल मूव दिखाती है सेल साइड में। इसी को हम कहते हैं इक्वल हाइज की लिक्विडिटी स्वीप होना या लिक्विडिटी हंट होना। सेम चीज़ होती है इक्वल लोज के केस में। प्राइस एक हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए आ रही थी, सपोर्ट पे आकर मार्केट ने एक बार, दो बार और तीन बार बाउंस किया। इसको देख के नॉर्मल टेक्निकल के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगते गए, ये एक अच्छा लिक्विडिटी पूल बन गया एसएमसी के हिसाब से। बिकॉज यहाँ पर जो बाय ऑर्डर्स हैं उनके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो इस सपोर्ट के जस्ट नीचे होंगे, राइट। और ऑब्वियसली अगर ये सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे सेल स्टॉप्स भी ज़रूर होंगे जो ट्रेडर्स सेलिंग के लिए देख रहे होंगे। बट एसएमसी यहाँ पे क्या करेगा, एसएमसी प्राइस को नीचे लेके आएगा, स्मार्ट मनी प्राइस को नीचे लेके आएगा। ये जो बाय ऑर्डर्स के स्टॉप लॉसेज हैं और सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं इनको ट्रिगर करेगा, एक सेलिंग साइड के ऑर्डर्स पंच होना चालू होंगे। यहाँ पर वो अपनी बाइंग ऑर्डर, बड़ी बाइंग ऑर्डर को फिल करेगा और प्राइस को ऊपर ले जाएगा एक्चुअल मूव की तरफ। सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो कि अगर प्राइस इक्वल हाइज के केस में रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ब्रीफली ऊपर जाता है, एक विग बना के जाता है या कॉन्जिक्यूटिव कैंडल क्लोजेस के उसमें जाता है और तुरंत ही वापस रेजिस्टेंस के नीचे आके एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का इंडिकेशन देता है, तो इस केस में हम मान सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस हंट है। अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है देन इट इज़ एक्चुअली अ ब्रेकआउट, अगर प्राइस रिट्रेस करके वापस नहीं आता है। सेम फॉर इक्वल लोज की मार्केट ये सपोर्ट के पास था, प्राइस ब्रीफली ब्रीच किया उस सपोर्ट लेवल को, देन अगेन एक बुलिश कैंडल या फिर बुलिश कंफर्मेशन कुछ भी देता है और वापस उस सपोर्ट के नीचे ऊपर क्लोज कर जाता है एक विक करके या फिर एक कॉन्जिक्यूटिव कैंडल क्लोजेस देके, तो हम इस जगह को मान सकते हैं कि ये लिक्विडिटी हंट है या लिक्विडिटी स्वीप है। सो लिक्विडिटी के मेन दो टाइप्स होते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। ये दो टर्म्स तुम बार बार सुनते होगे एसएमसी में, तो इन्हें आज क्लियरली समझ लो। सो बाय साइड लिक्विडिटी या बीएसएल ये होती है हाइज के ऊपर, स्पेसिफिकली इक्वल हाइज के ऊपर ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय स्टॉप्स होते हैं, स्विंग हाइज के ऊपर ट्रेंड फॉलोअर्स के स्टॉप लॉस होते हैं और प्रीवियस डे हाई के ऊपर बड़े ऑपरेटर्स के टारगेट्स हैं। इंस्टीट्यूशंस बाय साइड लिक्विडिटी के पास जाकर वहाँ से सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बायर्स चाहिए अपना सेल ऑर्डर फिल करने के लिए और वहाँ बायर्स की भरमार होती है बाय स्टॉप्स के फॉर्म में। अब एक बार समझते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी एसएसएल ये होती है लोज के नीचे, इक्वल लोज के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, स्विंग लोज के नीचे सेलर्स की एंट्रीज है और प्रीवियस डे लो के नीचे टारगेट्स हैं। इंस्टीट्यूशंस सेल साइड लिक्विडिटी पर जाके वहाँ पे अपना बाय ऑर्डर्स प्लेस करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सेलर्स चाहिए अपना बड़ा बाय ऑर्डर फिल करने के लिए और वहाँ सेलर्स की भरमार होती है।
सो अब एक लाइन में समझते हैं। बाइंग साइड लिक्विडिटी हाइस के ऊपर, इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सेल करते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी लोज के नीचे, इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बाय करते हैं। ये रिटेल के बिल्कुल उल्टा है। रिटेल हाई तोड़ते हैं बाय करते हैं, इंस्टीट्यूशन वहाँ पे सेल करते हैं। रिटेलर्स लो टूटते ही सेल करते हैं, इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बाय करते हैं। इसलिए रिटेल हमेशा रॉन्ग साइड पे होता है इंस्टीट्यूशंस या एसएमसी प्लेयर्स के। एक और कॉन्सेप्ट है जो इस वीडियो में कवर करना ज़रूरी है और जो ऑलमोस्ट कोई भी हिंदी चैनल पे एसएमसी के बारे में नहीं बताया था, वो है इंड्यूसमेंट। ये लिक्विडिटी का एक एडवांस्ड फॉर्म है और निफ्टी पे ये बहुत कॉमनली दिखाई देता है। आओ चार्ट पे दिखाता हूँ। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आ रही थी, देन एक अगेन छोटा सा एक पुल बैक आता है। ये पुल बैक को देख के यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं ये समझते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पर उन लोग सेलिंग का प्लान बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। मार्केट क्या करता है, मार्केट उनके फेवर में थोड़ा सा जाता है, देन एक अगेन स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, उनका एसएल जो है हंट करता है और देन फिर एक एक्चुअल मूव कंटिन्यू होता है उनके टारगेट की तरफ। इसी को बहुत कॉमनली हम लोगों से समझते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि हमारा एसएल हिट होने के बाद मार्केट हमारे टारगेट के पास गया। दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, इंड्यूसमेंट, जिसमें लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़ता है। ये हमने देखा डाउन ट्रेंड में। सिमिलरली एक अप ट्रेंड में देखें, मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा था, हल्का सा पुल बैक आया, लोगों ने यहाँ पे बाय ऑर्डर्स प्लेस कर दिए कुछ इस तरीके से, और जो भी उनका टारगेट था यहाँ पर उन्होंने बाय ऑर्डर्स फिल किए, मार्केट थोड़ा बहुत उनके फेवर में गया, देन उनका स्टॉप लॉस हंट करने के बाद एक्चुअल उनके टारगेट के पास गया। यहाँ पर जो हमने देखा, ये स्टॉप लॉस हंट और ये स्टॉप लॉस हंट, इसी को बोलते हैं हम इंड्यूसमेंट। अब निफ्टी के दो रियल एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इंड्यूसमेंट काम करता है और कैसा ये दिखता है निफ्टी के चार्ट्स पे। आइए चार्ट पे समझते हैं। मार्केट एक हायर प्राइस पॉइंट से एक बियरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए बियरिश ट्रेंड में नीचे आ रहा था। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, एक सेलिंग साइड का कंफर्मेशन दिया, रिजेक्शन कैंडल दिखाकर। यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री बनाई होगी, रिटेलर्स ने, जो कि जिन्होंने समझा होगा कि ये लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग स्ट्रक्चर दिखाया, लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई, देन मार्केट ने उनके फेवर में कुछ मूव किया भी, बट मार्केट ने दोबारा एक रिट्रेसमेंट लिया। प्रीवियस हाई जो लोअर हाई समझ के लोगों ने एंट्री की थी उसका स्टॉप लॉस हंट किया, देन एक एक्चुअल मूव में कंटिन्यू किया। ये था एग्जैक्टली सेलिंग साइड में इंड्यूसमेंट कैसा दिखता है। अब समझते हैं बाइंग साइड में। यहाँ पर हम नोटिस करें कि मार्केट जो प्रीवियस ये सेलिंग का स्विंग बनाया था, मार्केट ने इसको ब्रेक करके यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। इसका मतलब मार्केट बुलिश हो चुकी है। यहाँ पर मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखते ही लोगों ने यहाँ पे समझा होगा कि मार्केट अब जो है बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था, अब मार्केट बुलिश हो गया है। यहाँ पर लोगों ने डेफिनेटली एक एंट्री प्लान करी होगी। इस एंट्री प्लान करने के बाद लोगों ने ऑब्वियस जो टारगेट्स रखते हैं वो रखे होंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा उनके फेवर में मूव किया, बट अगेन एक सेल साइड का स्विंग बना के प्रीवियस जो लो जहाँ पर लोगों ने एंट्री की होगी उसका स्टॉप लॉस हंट करके देन एक एक्चुअल मूव के लिए कंटिन्यू किया। ये दोनों स्पॉट पे आप समझें तो ये एंड ये स्टॉप लॉस हंट, इसको ही हम एग्जैक्टली बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है दोनों एग्जांपल्स में कि स्वीप के बाद जो मूव हुआ वो स्वीप से पहले किसी भी मूव से बड़ा था, यानी इस मूव से बड़ा था जो स्वीप के बाद हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पे स्वीप के पहले के मूव से बड़ा था स्वीप के बाद का मूव। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट हुई और इंस्टीट्यूशंस रेडी थे उसको हंट करके अपना बड़ा सेलिंग ऑर्डर या बड़ा बाइंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अब दो कॉमन गलतियाँ जो लोग इस कॉन्सेप्ट के बाद करते हैं। पहली गलती, इक्वल हाई या इक्वल लो देखते ही एंटीसिपेशन में एंट्री ले लेते हैं, सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशन ज़रूर स्वीप करेंगे यहाँ पर,
लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी प्राइस डायरेक्टली ब्रेकआउट कर जाती है, कोई स्वीप नहीं होता। स्वीप होने का वेट करो, पहले स्वीप देखो, फिर एंट्री कंसीडर करो। दूसरी गलती, स्वीप के तुरंत बाद एंट्री ले लेते हैं। स्वीप हुआ, सीधा बाय या सेल प्लान कर लिया, ये भी गलत है। स्वीप के बाद कंफर्मेशन चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर ने क्या किया ये देखना ज़रूरी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ये कंफर्मेशन पीस हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे इन डिटेल। सो अभी के लिए बस ये 2 रूल्स पक्का कर लो। पहला, स्वीप होने का वेट करो, एंटीसिपेशन में एंट्री मत लो। और दूसरा, स्वीप के बाद भी कंफर्मेशन लो, सीधा एंट्री नहीं लो। सो आज जो सीखा एक बार क्विकली उसको रिकैप करते हैं। पहली बात, एसएमसी में लिक्विडिटी का मतलब वॉल्यूम नहीं है। लिक्विडिटी वो जगह है जहां रिटेलर्स के ट्रेड्स डले हुए हैं, स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स कंसंट्रेट होते हैं। दूसरी बात, इक्वल हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी कहलाती है। इक्वल लोज या इक्यूएल लोज के नीचे की लिक्विडिटी होती है और इसे सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। जितना ऑब्वियस लेवल उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी, उतना बड़ा टारगेट। और तीसरी बात, स्टॉप लॉस हंट में सिर्फ विक लेवल के पार जाता है, बॉडी नहीं। बॉडी क्लोज हुई पार, ब्रेकआउट, विक गया वापस आया, स्वीप। और चौथी बात, बाय साइड लिक्विडिटी पे इंस्टीट्यूशंस सेल करते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी पे इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। रिटेलर्स की थिंकिंग के बिल्कुल उल्टा। और पांचवी बात, इंड्यूसमेंट एक मिनी लिक्विडिटी ट्रैप होता है। इंस्टीट्यूशन डेलिबरेटली बनाते हैं रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। 6 पॉइंट, स्वीप देखो, फिर कंफर्मेशन लो, तब एंट्री कंसीडर करो। कभी भी एंटीसिपेशन में एंट्री नहीं करनी है। ये सब क्लियर हो गया तो आप चार्ट पे लिक्विडिटी जोन्स इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज से निफ्टी का चार्ट खोलो, इक्वल हाइज और इक्वल लोज मार्क करो और ऑब्जर्व करो कि प्राइस कैसे उन लेवल्स के पास मूव करती है। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एंट्री नहीं लेना है। और ये सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट है। अगले वीडियो में हम ऑर्डर ब्लॉक्स को कवर करेंगे, वो एग्जैक्ट जोन जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपने बड़े ऑर्डर प्लेस किए थे, और वहां से स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, एंट्री जोन्स सब एक साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये सीरीज़ का वो पॉइंट होगा जहां से सारी चीज़ें एक्चुअली क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। तो अभी एक काम करो, कमेंट में लिखो BSL या SSL जो आज आपको निफ्टी के चार्ट पे नज़र आया हो। प्रैक्टिस शुरू करो और रिजल्ट शेयर करो, मैं पर्सनली सभी का रिप्लाई करूँगा। अगर ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो अपने एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दो, क्योंकि ये चीज़ उन्हें भी पता होनी ज़रूर चाहिए। सो मैं हूँ आदित्य, फिनता पे मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गंतव्य क्लियर होना चाहिए।